हे गाइस, वेलकम टू रियल एज ट्रेडिंग। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्या ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो रही है इंडिया में। तो ये बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है। इस पे रिटेल जो है वो तो ट्विटर पे बोल ही रहा है, और बाकी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी बोल ही रहे हैं। ब्रोकर्स इस बारे में बोल रहे हैं, और हमारा जो अपना सेबी है वो भी इस बारे में बहुत टाइम से बोल ही रहा है। तो समझते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है। पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि सेबी कर क्या रहा है इस ऑप्शन ट्रेडिंग के जो रिस्क्स हैं उसको कर्व करने के लिए, ठीक है, उनको कम करने के लिए। तो पहले समझते हैं हो क्या रहा है। तो जो इशू है, जो यहाँ पर मुद्दा है, जो चीज़ लोगों को परेशान कर रही है, स्पेशली हमारी सरकार को और सेबी को, वो ये है कि जो डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम है, डेरिवेटिव्स मतलब जो हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो सेगमेंट है, उसका जो वॉल्यूम है वो एकदम एक्सपैंड कर गया है बियॉन्ड मेजर। ठीक है। तो हम लोगों के पास कुछ ऐसा डेटा है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि ऐसा जो वॉल्यूम बढ़ गए हैं वो क्यों बढ़ गए हैं और कैसे बढ़ गए हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम देखें तो 2018 जो था उसमें लगभग 210 ट्रिलियन के आसपास का हमारा डेरिवेटिव्स का जो वॉल्यूम आता था, जो टर्नओवर आता था, वो आता था। ठीक है। वो टर्नओवर अब इंक्रीज होके हो चुका है 500 ट्रिलियन FY फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ठीक है। जहां पर फ्यूचर एंड सेगमेंट में रिटेल का पार्टिसिपेशन था सिर्फ और सिर्फ 2%, राइट। FY फाइनेंशियल ईयर 2018 में वो अब बढ़ के हो चुका है 41%। मतलब कि हम लोग ऑलमोस्ट टक्कर दे रहे हैं FIIs, DIIs और जितने भी बैंक्स हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन सबको, जब रिटेल पार्टिसिपेशन की बारी आ रही है FNO सेगमेंट में। ठीक है। 41% इज अ ह्यूज नंबर। ठीक है। अब जब ये डेरिवेटिव्स वॉल्यूम, अब ये डेटा जो है हमें ये बता रहा है कि इस हिसाब से FNO सेगमेंट जो है फट रहा है इंडियन मार्केट में। तो यहाँ पर कुछ कंसर्न्स पैदा हो गए। ठीक है। तो कंसर्न्स जो हैं उसमें से भी जो का क्या कहना है कि सिस्टमिक रिस्क जो बोलते हैं, सिस्टमिक रिस्क मतलब पूरे सिस्टम को रिस्क। तो सिस्टमिक रिस्क तो नहीं है डेरिवेटिव्स वॉल्यूम, क्योंकि इनका मार्जिनिंग सिस्टम जो है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन जो सोशल इश्यूज आ रहे हैं डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिर से डेटा की हम बात करते हैं। हमें सुनने में मिल रहा है कि बंदे क्या कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, बंदे लोन ले रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए और क्विक प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है। तो जो 50,000 से कम के जो लोन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा सर्ज आ गया है, बहुत ज़्यादा लोग 50,000, 1 लाख इन 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 अमाउंट्स के लोन ले रहे हैं। ठीक है। और वहीं दूसरी जगह जो है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट डेटा जो है वो ये है कि 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर पैसा खो रहे हैं अपना FNO सेगमेंट में। तो उसका मतलब ये है कि पैसा बंदा उधार ले रहा है और बंदा यहाँ पर मार्केट में आके लूज कर देता है, और उसके बाद अब यहाँ से तो उसको कुछ बचा नहीं, प्रॉफिट बना नहीं, और यहाँ पर उसकी EMI शुरू हो गई है लोन्स की। तो ये एक जो है सोशल कंसर्न जो है वो जो मार्केट में बनता आ रहा है। ठीक है। एक सुनने में आ रहा है। सिमिलरली ये भी सुनने में आया है कि बंदे अपना घर की सेविंग्स उड़ा रहे हैं मार्केट में आके। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर वालों को पता ही नहीं है कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोगों ने ह्यूज लॉसेस करे हुए हैं मार्केट में। ठीक है। तो ये एक अंडरलाइंग, ये जो है अंडरलाइंग कॉजेज हैं। फर्स्ट, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया है। दूसरा, रिटेल उधार ले रहा है। तीसरा, रिटेल पैसा बना नहीं रहा है, पैसा लूज कर रहा है। ठीक है। तो ये जो है स्पेकुलेटिव नेचर वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हर दिन कुछ ना कुछ एक्सपायरी आ रही है। तो इस पे जो मार्केट के जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो वेटरन्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका कहना है कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट एज सच नहीं है, और बंदे इसका गेमिफिकेशन कर रहे हैं, इसका स्पेकुलेशन कर रहे हैं हेजिंग की जगह। तो ऑप्शंस आपको पता ही है, यूजुअली हम हेजिंग की तरह यूज करते हैं। अगर आप लॉन्ग हो तो आप अगर एक पुट ऑप्शन खरीद लोगे तो आप अपनी पोजीशन को जो हेज कर लोगे, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, गेमिफिकेशन हो रहा है, वीडियो गेमिंग की तरह हम इसको ले रहे हैं। वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स पे बंदे आते हैं, वीडियो गेम्स की तरह नॉन स्टॉप ट्रेडिंग करते रहते हैं, अनलेस दे ईदर ब्लो देयर कैपिटल, या फिर उनका उनका जब तक मन ना भरे तब तक या तो मार्केट सेशन एक्सपायर हो जाएगा या फिर उनका कैपिटल उड़ जाएगा। ठीक है। तो उसको बोलते हैं गेमिफिकेशन, इसको बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। तो यहाँ पर बंदे सेटअप का वेट नहीं करते हैं, सीधे आते हैं, कुछ भी एंट्रीज करते हैं, कुछ भी पोजीशन साइज लेके आते हैं और पैसे लूज करते हैं। ठीक है। तो ये है हमारे कुछ अंडरलाइंग इश्यूज। अब सेबी ने क्या किया, सेबी ने बोला कि हम इनको इस इन इश्यूज को कर्ब करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ रेगुलेटरी स्टांस लेके आएंगे। मतलब हम एक वर्किंग कमेटी बनाएंगे। तो इन लोगों ने एक 12 बंदों की वर्किंग कमेटी बनाई, और उस 12 बंदों की वर्किंग कमेटी ने अब जाकर ऑलमोस्ट एक महीने बाद आई गेस ये डेटा दिया है।
जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिस पे हम बात कर रहे थे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या इंडिया में रहेगी भी कि नहीं रहेगी, राइट? तो सेबी ने बोला है कि जो भी हमारा डिसीजन मेकिंग होगा वो सब होगा डेटा ड्रिवन। ठीक है, हम लॉजिक और अग्रीमेंट के साथ हम जो भी डिसीजन लेंगे वो लेंगे। मार्केट मेकर्स को भी पसंद होना चाहिए, रिटेल को भी पसंद होना चाहिए, ब्रोकर्स को भी पसंद होना चाहिए, डेटा ड्रिवन होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए उस डिसीजन के पीछे। तो ये सेबी ने प्रपोज किया। ठीक है, तो अब जो मुद्दा है, जो इस वीडियो का मुद्दा है और जो एक हॉट इशू जो है वो ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या इंडिया में बंद हो जाएगी। तो वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो जो वर्किंग कमेटी है उन लोगों ने प्रपोज किया है कि सबसे पहले जो हमारा मिनिमम लॉट साइज है वो 5 लाख है, उसको 5 लाख से बढ़ा के 20 या 30 लाख रुपए कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हर तीसरा बंदा तो चलो मान सकते हैं कि 5 लाख लेके आ सकता है, पर हर तीसरा बंदा या 10th बंदा, इवन 20th बंदा 25 या 30 लाख रुपए लाके ट्रेडिंग नहीं कर सकता, राइट? तो हमारी वॉल्यूम वहीं पे सबसाइड हो जाएगी, गिर जाएगी। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि एक एक्सपायरी देंगे ये एक स्टॉक एक्सचेंज को हर हफ्ते में। तो हमारे पास क्या था अभी, बैंक एक्स, सेंसेक्स, मिड कैप, फिन निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस पूरे हफ्ते में एक्सपायर होते थे। अब ये कह रहे हैं कि हम वीकली ऑप्शन की सिर्फ एक एक्सपायरी देंगे एक स्टॉक एक्सचेंज को, या तो एनएससी हो या फिर बीएससी हो। ठीक है, तो इस तरह से हम कर्व कर सकते हैं रिटेल पार्टिसिपेशन और जो वॉल्यूम सर्ज आ रहा है और जो रिस्क पोज हो रहे हैं मार्केट में। ठीक है, और इसके अलावा जो इन्होंने प्रपोजल रिकमेंडेशंस दिए हैं एडिशनल, वो ये दिए हैं कि जो नंबर ऑफ स्ट्राइक्स हैं उनको कम कर दो। ठीक है, एक्सपायरीज तो हम कम कर ही रहे हैं, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बढ़ा दो, नंबर ऑफ एक्सपायर जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, जो स्ट्राइक्स होते हैं हमारे, वो कम कर दो। ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम जो है हम लोग बहुत मार्जिन में खरीदते हैं। जैसे 25,000 रुपए का अगर 25,000 अगर निफ्टी चल रहा है तो 25,000 इंटू 25 एक ऑप्शन का प्राइस होना चाहिए या फ्यूचर्स का प्राइस होना चाहिए। लेकिन हम उसको खरीद लेते हैं 70,000, सॉरी 70-80 हज़ार रुपए में फ्यूचर्स, या हम लगभग 1 लाख या उससे कम के नीचे हम ऑप्शन सेल कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा मार्जिन में चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मार्जिन जो है उसको बढ़ा दो। तो ये एक इनका अनदर रीज़न है, अनदर सजेशन है, रिकमेंडेशन है। इसके अलावा ये कह रहे हैं जो इंट्राडे है, जो पोजीशंस जो होती हैं उनकी पोजीशंस लिमिट्स को इंट्राडे आप मॉनिटर करो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, इन सब चीज़ों से रिटेल ट्रेडिंग जो है उसका पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा और रिटेल ट्रेडिंग जो है वो हमें कम देखने को मिलेगी, बंदे पैसे कम लूज करेंगे, बंदे उधार कम लेंगे। अब आप लोग ये बताओ कि ये सब जो चल रहा है, पहले कि रिटेल उधार लेकर ट्रेडिंग कर रहा है, 9 आउट ऑफ 10 बंदे पैसे लूज कर रहे हैं। उसके बाद से भी वर्किंग कमेटी बनाती है, बोलती है कि 2% से 40% पहुंच गया है जो वॉल्यूम का जो सर्ज हो गया है रिटेल पार्टिसिपेशन का, उसको कम करो। कैसे कम करेंगे, एक एक्सपायरी दो पूरे हफ्ते में। ठीक है, स्ट्राइक प्राइसेस जो हैं उनको कम कर दो, नंबर ऑफ स्ट्राइक्स कम कर दो, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दो, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉस्ट होती है वो 5 लाख से 25-30 की कर दो। अब आप बताओ कि इन सब से क्या फर्क पड़ने वाला है? इन सब से क्या रिटेल पार्टिसिपेशन कम होगा? इन सब से क्या कोई जो भी हमारे रिस्क थे वो कम हो जाएंगे? इन सब से जो हमारा मार्केट में कभी कभी स्विंग सडन मूव्स आते थे ऊपर नीचे, क्या वो कम होंगे? तो ये जो है आप सब कमेंट्स में दिखो और उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसी इशू पे। हैव अ गुड वन गाइस, ये था रियल एस्टेट ट्रेडिंग और आप लोगों के साथ डिस्कस करने में बहुत मजा आया। लाइक एंड सब्सक्राइब, हैव अ गुड वन, बाय।